नमस्कार। आज हम डेटा विश्लेषण के एक बहुत ही दिलचस्प टूल आर स्टूडियो पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी ये बातचीत आर स्टूडियो डेटा विश्लेषण का शुरुआती गाइड से मिली जानकारी पर आधारित है और देखिए, हमारा मकसद है आर स्टूडियो की मूल बातें समझना, खासकर उन लोगों के लिए जो डेटा में रुचि रखते हैं या अपने स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि भाई आर स्टूडियो ही क्यों? इतने सारे टूल्स हैं मार्केट में। सही सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये ओपन सोर्स है, मतलब मुफ्त है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, और इसमें ना पैकेजेस का एक बहुत बड़ा भंडार है। ये समझो तैयार कोड के टुकड़े हैं हर तरह के विश्लेषण के लिए। मतलब रेडीमेड फंक्शंस। बिल्कुल। और फिर ग्राफिक्स बनाने में ये कमाल का है। बहुत अच्छे विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं आप, और अगर कहीं फंस गए तो एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है मदद के लिए। वैसे ये समझना जरूरी है कि डेटा विश्लेषण सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हाँ, ये तो है। ये असल में डेटा में छिपी कहानियों को बाहर निकालना है, पैटर्न ढूंढना है, ताकि हम बेहतर फैसले ले सकें। और आर स्टूडियो जैसे टूल इस काम को काफी आसान और असरदार बना देते हैं। तो इसे शुरू करने के लिए मतलब सेटअप वगैरह क्या वो मुश्किल होता है? ज्यादा नहीं। देखिए, पहले आपको आर इंस्टॉल करना होता है। आर एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अच्छा, आर अलग है? हाँ, आर भाषा है जो सारा कैलकुलेशन करती है। ये आपको CRAN वेबसाइट से मिल जाएगी। CRAN? ठीक है। फिर आप आर स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं। आर स्टूडियो समझ लीजिए एक वर्कशॉप या डैशबोर्ड जैसा है आर के लिए। इसे IDE कहते हैं। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये कोड लिखना, नतीजे देखना, डेटा मैनेज करना, सभी चीजें आसान बना देता है। अच्छा। जब ये खुलता है ना, तो स्क्रीन पर कुछ हिस्से दिखते हैं। एक जगह कोड लिखते हैं स्क्रिप्ट एडिटर, एक जगह नतीजे आते हैं कंसोल, एक जगह आपका डेटा दिखता है एनवायरनमेंट, और एक सेक्शन प्लॉट्स और फाइल्स के लिए होता है। ठीक है। तो आर में कोड लिखना कैसा होता है? मान लीजिए मुझे बस नमस्ते आर स्टूडियो प्रिंट करना है। अरे बहुत आसान। स्क्रिप्ट एडिटर में आप लिखेंगे प्रिंट नमस्ते आर स्टूडियो, बस इतना ही? हाँ, और फिर उस लाइन पर कर्सर रखकर Ctrl+Enter दबा दीजिए। कंसोल में आउटपुट दिख जाएगा। अच्छा। आर में अलग अलग तरह का डेटा होता है, जैसे नंबर, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, कैरेक्टर और लॉजिकल यानी सही गलत। और इन्हें रखने के लिए वेक्टर्स यानी लिस्ट और डेटा फ्रेम्स यानी टेबल जैसी चीजें होती हैं। डेटा फ्रेम्स विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी हैं। डेटा फ्रेम्स मतलब टेबल जैसा? हाँ बिल्कुल, रोज और कॉलम्स वाला टेबल। अब विश्लेषण के लिए डेटा लाना भी तो पड़ता होगा, वो कैसे होता है? मान लीजिए मेरे पास एक्सेल जैसी फाइल है। सेपरेटेड वैल्यूज। हाँ, सुना है। उसके लिए आर में एक फंक्शन है read.csv। आप बस कमांड देंगे read.csv और आपकी फाइल का नाम .csv, और डेटा आर स्टूडियो में आ जाएगा। ओके। पर यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, डेटा लाने के तुरंत बाद उसे साफ करना पड़ता है। साफ करना मतलब उसमें खाली जगह हो सकती हैं, गलत एंट्री हो सकती है, या एक ही जानकारी 2 बार डुप्लीकेट्स आ सकती है। इन सब को ठीक करना पड़ता है। अच्छा, वरना विश्लेषण गलत हो जाएगा। बिल्कुल, साफ डेटा ही सही विश्लेषण की नींव है। ठीक है, डेटा आ गया, साफ भी हो गया। अब उसे समझने का पहला कदम क्या है? अब हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मतलब डेटा का एक संक्षिप्त विवरण। जैसे? एक कमांड है समरी। ये आपके डेटा फ्रेम के हर कॉलम का मिनिमम, मैक्सिमम, औसत, मीडियन वगैरह फटाफट बता देता है। ओह, ये तो काफी काम का है। हाँ, या फिर आप अलग से मीन या मीडियन फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डेटा की एक मोटी तस्वीर मिल जाती है। ये तो हुई नंबरों की बात है, पर क्या हम डेटा को देख भी सकते हैं? मतलब विजुअली पैटर्न्स वगैरह समझने के लिए? हाँ, और यहीं आर स्टूडियो की असली ताकत दिखती है। खासकर एक पैकेज है ggplot2। ggplot2? हाँ, ये विजुअलाइजेशन के लिए कमाल का है। मान लीजिए आपको 2 वेरिएबल्स के बीच रिश्ता देखना है, तो आप एक स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। कैसे? कोड कुछ ऐसा होगा: ggplot data equals to my data, AES equals to variable1, y is equals to variable2 plus geom point। अच्छा। ggplot2 की खासियत यह है कि आप परत दर परत ग्राफ बनाते हैं। मतलब आप उसमें धीरे धीरे चीजें जोड़ सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वाह! और ये उन पैटर्न्स को दिखाता है जो सिर्फ नंबर देखकर शायद कभी पता ना चले। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्या आर स्टूडियो इससे भी आगे जा सकता है? मतलब और जटिल विश्लेषण? हाँ बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है।
आप रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। रिग्रेशन? हाँ, ये समझने के लिए कि चीज़ें एक दूसरे पर कैसे निर्भर करती हैं। आप क्लस्टरिंग कर सकते हैं, मतलब डेटा में अपने आप बने समूह ढूंढ सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स तक बना सकते हैं। संभावनाएं बहुत हैं। बाप रे, मतलब काफी शक्तिशाली टूल है ये। बिल्कुल। अगर किसी को ये सब सीखना हो तो कहाँ से शुरू करें? कोई खास संसाधन? देखिए, ऑनलाइन तो बहुत कुछ है। कोर्सेरा, डेटा कैम्प जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे कोर्स हैं। एक किताब है आर फॉर डेटा साइंस बाय हाइडली वेखम, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, आर फॉर डेटा साइंस। हाँ, और आर स्टूडियो में ही मदद का सिस्टम है। कंसोल में सवालिया निशान डॉट लगाकर किसी भी फंक्शन का नाम लिख दीजिए, जैसे read.csv, तो उसकी सारी जानकारी आ जाएगी। ओह, ये तो बहुत सुविधाजनक है। बिल्कुल। और स्टैक ओवरफ्लो जैसे फोरम तो हैं ही सवाल पूछने के लिए। शुरुआत करने वालों के लिए मैं कहूंगा कि कुछ पैकेज जरूर सीखें। डेटा संभालने के लिए डीप्लायर, ग्राफ के लिए ggplot2 और डेटा को व्यवस्थित करने के लिए tidyr। डीप्लायर, ggplot2 और टाइडियर। ठीक है। हाँ, ये काम को बहुत बहुत आसान बना देते हैं। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, आर स्टूडियो डेटा विश्लेषण के लिए एक बहुत ही पावरफुल और सुलभ तरीका है। बेसिक आंकड़ों से लेकर जटिल मॉडलिंग तक ये सब संभाल सकता है। हाँ, और ये वाकई डेटा की असली क्षमता को अनलॉक करने में मदद करता है। बिल्कुल। और आखिर में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। देखिए, डेटा का विश्लेषण करना, उससे नतीजे निकालना, ये तो जरूरी है ही, पर शायद उससे भी ज्यादा कीमती हुनर ये है कि आप उन नतीजों के आधार पर नए सवाल पूछना सीखें, और बेहतर सवाल। अच्छा, मतलब जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना। कुछ हद तक हाँ। डेटा आपको जवाब दे सकता है, पर सही सवाल पूछने की कला ही आपको असली गहरी समझ तक ले जाती है। इस पर जरूर सोचिएगा।